हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने आया हूँ। अब आप कहेंगे ये सर खेलो इंडिया, हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने पेपर में पढ़ लिया था, हमने ये बुक में देख लिया था। नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इस बार मध्य प्रदेश में हुआ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें ढूंढने के लिए आप मल्टीपल सोर्सेज का उपयोग करेंगे और अपने मूल्यवान समय को बर्बाद करेंगे। तो मेरी मंशा ये है कि आपका वो मूल्यवान समय जो है वो मैं बर्बाद ना करूं और एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो सारी की सारी चीज़ें मैं दे दूं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन मान के चलिए 100% है कि इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, 100% है कि आएगा ही आएगा। तो इसी खेलो इंडिया यूथ गेम को हमें समझना है जो कि मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है आपको नहीं पता हो, जैसे कौन सा रिकॉर्ड जो है वो टूटा है ना। जैसे मध्य प्रदेश के अलावा ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में किस किस जगह पर हुआ था, कौन से नए खेल जोड़े गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक एक करके इन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं कहानी खेलो इंडिया यूथ गेम की। अब ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है दोस्तों, ये कौन सा संस्करण है? तो ये 5वें नंबर का संस्करण आपको देखने को मिलता है, 5th एडिशन जो है वो देखने को मिलता है। प्रथम चरण इसका कब शुरू हुआ था? सन 2018 में इसका प्रथम चरण शुरू हुआ था, 31 जनवरी को दिल्ली से शुरू हुआ था। ठीक है, फिर अब ये कौन सा है? तो ये 5वें नंबर का है। पर सर यहाँ पर तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 लिखा है और नीचे डेट में 2023 लिखा है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इस वजह से है दोस्तों, क्योंकि जो चौथा संस्करण होना था हरियाणा में वो होना था 2021 में, लेकिन कोविड के चलते इवेंट नहीं हो पाया। और वो इवेंट कब हुआ है? वो हुआ है जून 2022 में। इसी वजह से मध्य प्रदेश में जो इवेंट होना था 2022 में उसको पोस्टपोन कर दिया गया और वो कहाँ खिसक गया? 2023 में। और इसीलिए 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक हमारे यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो चले हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेट जरूरी है? जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको डेट पता हो कि कब से चालू हुआ है। 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक ये इवेंट चला है, 5वें नंबर का संस्करण है। और इसका शुभांकर जो है, इसका मैस्कट जो है वो क्या है? तो इसका शुभांकर, इसका मैस्कट है आशा, है ना। अब ये नाम इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे फिर पूछा जा सकता है कि बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की या 5वें संस्करण के शुभांकर कौन थे? आशा थी, उषा थी, है ना, निराली थी, सुषमा थी, ऐसा कुछ भी आपको दे सकते हैं। तो ध्यान रखना नाम क्या है? आशा जो है इस शुभंकर का नाम है। ये कौन है आशा? तो ये कोई बिल्ली या कुछ नहीं है, ये क्या है? ये फीमेल चीता है। ये क्या है आगे मैं बताऊंगा आपको इनके बारे में। फीमेल चीता, ठीक है। अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए शुभंकर का उपयोग किया जाता है ना। तो ये इनका नाम क्या है? आशा है। और यहाँ पर दूसरा शुभंकर आपको दिख रहा होगा, हमारा प्यारा भाई, है ना। सभी ने सुना है मोगली के बारे में, जंगल जंगल पता चला है, बस वही वाले मोगली जो है वो जो है हमारे शुभंकर है। तो अब इतनी कहानी आपने समझ ली है। अब इसी चीज को और डिटेल में समझते हैं। अब डिटेल में समझने से पहले मैं डेली 3:30 बजे क्लास लेके आता हूं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आप जब जुड़ेंगे तो आपको हर क्लास की लिंक और पीडीएफ जो है जहां जहां पर भी अवेलेबल है, ऑप्शन है मेरे पास में, वहां पर मैं पीडीएफ अपलोड करा देता हूं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जिनने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब कहानी को शुरू करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 30 जनवरी 2023 को हुई और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। अब ध्यान रहे, शुभारंभ पूछा है तो शुभारंभ किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान साहब ने इनॉग्रेशन जो है वो किया है। लेकिन अगर खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करूं तो ये केंद्रीय लेवल पर होता है, सेंट्रल का इनिशिएटिव है, केंद्र का एक इनिशिएटिव है, केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है ना। करवाया मध्य प्रदेश में गया लेकिन है इनिशिएटिव इसका केंद्र सरकार का। इसीलिए केंद्र सरकार के जो मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर अनुराग सिंह ठाकुर साहब, ये भी इसमें आए। कौन? केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की प्रेजेंस में ही ये सारी चीजें जो है वो संपन्न हुई। फिर मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की भी प्रेजेंस में ये हुआ, है ना। मतलब मध्य प्रदेश के खेल मंत्री, फिर केंद्र के खेल मंत्री और शिवराज सिंह चौहान साहब जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन तीनों के तत्वाधान में खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत जो है वो होती है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये कौन सा संस्करण है बेटा? ये 5वां संस्करण है जो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत किया जाता है। अब खेलो इंडिया पहल क्या है? तो देखिए, खेलो इंडिया पहल में मेन चीज क्या है कि आपने एक लाइन सुनी होगी, है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना।
पहले ये चलता था कि भाई जो पढ़ेंगे लिखेंगे, मतलब खेल को कोई मायने ही नहीं दिए जाते थे। और यही कारण रहा कि 130-140 करोड़ जनता होने के बाद में भी हम एक चीज पाते हैं कि ओलंपिक में हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना दूसरे देश करते हैं। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा यह इनिशिएटिव लिया गया है खेलो इंडिया। अब इसके तहत क्या किया जा रहा है, इसके तहत 1000 प्रतिभागियों को सिलेक्ट किया जाएगा इस खेलो इंडिया के माध्यम से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उन्हें भारत सरकार जो है वो ट्रेन करेगी, गाइडेंस देगी, सारी चीजें जो है वो मुहैया कराएगी और इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता भी देगी। हर साल 5 लाख रुपए 8 वर्षों तक, अगले 8 वर्षों तक जो है इन खिलाड़ियों पर भारत सरकार खर्चा करेगी ताकि भारत को मेडल जो है वो ज्यादा मिले। यही है खेलो इंडिया इनिशिएटिव, है ना। और इसी के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो मैस्कट है उनका नाम क्या है, उनका नाम है आशा, और ये क्या है, फीमेल चीता है और एक है मोगली। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये शुभारंभ कार्यक्रम हुआ था, उसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो मैस्कट है यही है आशा। फिर ये कौन सा संस्करण था, अभी मैंने बताया ये 5वां संस्करण था। अब अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है इसका थीम सॉन्ग क्या था, इसकी विषय धुन क्या थी, है ना। तो इसकी विषय धुन थी हिंदुस्तान का दिल देखो, दिल धड़का दो, है ना। दिल देखो तो मध्य प्रदेश की टैगलाइन है, आपने सुना होगा, है ना। टूरिज्म, मध्य प्रदेश पर्यटन की जो टैगलाइन है हिंदुस्तान का दिल देखो, बस उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और क्या कर दिया गया है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए मध्य प्रदेश में ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे इसकी टैगलाइन क्या थी, इसकी थीम लाइन क्या थी, तो आपको याद रखना है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये जो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो हो, ये गाना जो है वो किसके द्वारा गाया गया है ना। तो याद रखेंगे ये गाना किसके द्वारा गाया गया है, शान के द्वारा गाया गया है। शान साहब ने बहुत सारी मूवीज में जो है गाना गाया है। फिर स्वच्छता सर्वे के लिए जो हमारे यहाँ गाड़ी आती है ना, स्वच्छता से रिलेटेड वो जो गाड़ी आती है उसमें भी हम शान साहब की आवाज सुनते हैं, खासकर इंदौर में, है ना। बाकी जगह का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर इंदौर में तो उन्हीं की आवाज में हम वो गाना सुनते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट में एक आंसर बताना है मुझे कि शान साहब का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। इनका जन्म हुआ था 1972, 30 सितंबर 1972 को इनका जन्म हुआ था। आपको ये बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में इनका जन्म हुआ था। कमेंट सेक्शन में देखूंगा, आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। लेट्स सी आपको पता है या नहीं पता है। सेकेंडली क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लीजिए। आपने देखा है लास्ट ईयर ही पूछ लिया था कैलाश सत्यार्थी साहब का जन्म जो है वो किस जगह पर हुआ था, है ना। किशोर कुमार का जन्म कहाँ हुआ, लता ताई का जन्म कहाँ हुआ, राहुल द्रविड़ का कहाँ हुआ, आशुतोष राणा का कहाँ हुआ, ये तमाम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आपको शान साहब का भी जन्म पता होना चाहिए। ये भी मध्य प्रदेश की शान है, मध्य प्रदेश में ही जन्मे हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे कि हमने बात करी कि खेलो इंडिया का ये 5वां संस्करण है, तो पहला कहाँ हुआ था, तो दोस्तों पहला संस्करण जो हुआ था 2018 में वो हुआ था दिल्ली में। 31 जनवरी 2018 से चालू हुआ था, मोदी जी ने ही इसकी शुरुआत करी थी। सेकंड अगर बात करें अगला संस्करण कहाँ हुआ था, 2019 में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। 2020 की बात करें तो आसाम के गुवाहाटी में हुआ था। 2021 की बात करें तो हरियाणा के पंचकुला में ये होना था। ध्यान से समझना, हरियाणा के पंचकुला में ये इवेंट होना था, बट ड्यू टू कोविड, है ना, कोविड की वजह से ये इवेंट नहीं हो पाया था। और ये इवेंट कब हुआ, तो ये इवेंट 4 जून 2022 से 13 जून 2022 तक चला था। इसी वजह से मध्य प्रदेश में जो 2022 में होना था ये लेट हो गया। और फाइनली फिर 2022 में जो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, ये कब चालू हुआ, 30 जनवरी 2023 से चालू हुआ और 11 फरवरी 2023 तक चालू रहा। अब सर हमें डेट याद करनी पड़ेगी क्या, नहीं, इनमें से कोई भी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाली को छोड़कर, एमपी वाली को छोड़कर। इनमें से बस आपको जगह पता होनी चाहिए, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, असम है, हरियाणा है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना बहुत है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बस एमपी का याद रखना भोपाल था। अब इसमें एक टॉर्च थी, आपने देखा होगा ओलंपिक्स में जब हम देखते हैं तो ओलंपिक्स में हम पढ़ते हैं मशाल के बारे में, है ना, कि भाई ओलंपिक की मशाल यहाँ से यहाँ तक पहुंची एंड सो ऑन। बस वैसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम की भी एक मशाल है और इस मशाल का नाम क्या दिया गया है, अमरकंटक दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अमरकंटक नाम है, उज्जैन नाम है, ओमकारेश्वर नाम है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना अमरकंटक इस बार की जो खेलो इंडिया यूथ गेम की मशाल है, टॉर्च है, उसका नाम था। अब इसमें जो है नर्मदा माँ की जो छवि है वो उकेरी गई थी। ये इसकी एक और खासियत है, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप चाहो तो इसको भी मेंशन कर लेना। अब यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ये खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में एक और चीज है जो आपसे क्वेश्चन में, डिफिकल्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। खेलो इंडिया यूथ गेम को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम कहा जाता था। ये कब की बात है, देखो 2018 में जब ये चालू हुआ था और दिल्ली में इसका पहला संस्करण था, दिल्ली में ये चालू हुआ था, तब इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम कहा जाता था। लेकिन आगे चलकर इसे क्या कर दिया गया, 2019 में इसे क्या कर दिया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम नाम कब से आया,
सन 2019 से आया। और 2019 का कहाँ हुआ था, अभी बताया था, पुणे में हुआ था। ठीक है, तो पुणे में 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम बन गया। इसके पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम था और अब जाकर 5वां संस्करण जो है वो चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कौन प्रतिभागी होते हैं? तो देखिए, या तो अंडर 17 ईयर का कोई स्कूल का बच्चा हो या कॉलेज का कोई अंडर 21 ईयर का बच्चा हो, है ना, ये दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब 22 वर्ष का अगर कोई है तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, है ना। ये चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। स्कूल वालों के लिए कितना है, अंडर 17, और कॉलेज वालों के लिए कितना है, 21 ईयर इज द मैक्सिमम एज लिमिट, है ना। ये चीजें आपको दोनों ध्यान रखनी है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत आती है। अब एक चीज और ध्यान रख लेना, वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। बेटा खेलो इंडिया यूथ गेम अलग है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग है। खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में अभी हुए हैं, 2023 में हुए हैं, 2022 वाले। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है ये उत्तर प्रदेश में होंगे अभी 2023 में। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहीं पर इस चीज को मेंशन कर लेना, खेलो इंडिया में 2 तरह के गेम होते हैं, एक यूथ वाला, एक यूनिवर्सिटी वाला। तो यूनिवर्सिटी वाला अभी उत्तर प्रदेश में होगा, यूथ वाला मध्य प्रदेश में अभी हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। जो खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें जो जीतते हैं उनमें से 1000 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। कितने, टॉप 1000 लोग जो रहते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। उन्हें हर फैसिलिटी जो है मुहैया कराई जाएगी, एज वेल एज फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। हमारे यहाँ पर हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि भाई पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जो है काम चलेगा, स्पोर्ट्स में इतनी रुचि, कितनी ही भले आप अच्छे हो, घर वाले आपको सीधे से पढ़ाई में घुसा देते थे। तो यहाँ पर भारत सरकार ने किया है कि ये 5 लाख की आपको स्कॉलरशिप देंगे। कितने की, 5 लाख की स्कॉलरशिप देंगे। और कितने साल तक देंगे, 8 साल तक देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप 2022 में सिलेक्ट हुए हो, है ना, 2022 में कोई बंदा है ABC, वो सिलेक्ट हुआ है, तो इसको 2030 तक, कब तक, 2030 तक भारत सरकार जो है हर साल 5 लाख रुपए जो है वो देगी। क्यों देगी, ताकि इसे टेंशन ना रहे किस चीज का, इसके खर्चा पानी का, और ये अच्छे से मतलब प्रोफेशनली जो है खेल में अपना ध्यान लगा पाए। अब आप कह रहे हो सर इसमें MP का कहाँ आ रहा है, देखो पूरी कहानी समझ लो तो फिर MP का समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन सकते हैं, है ना। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब लो भाई MP की कहानी या खेलो इंडिया यूथ गेम की फाइनल कहानी हम शुरू करेंगे। अब खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो 2023 की टैली लिस्ट जो है वो क्या रही है उसको समझ लीजिए। नंबर 1 पर कौन रहा है, नंबर 1 पर रहा है महाराष्ट्र। अगर आप खेलो इंडिया यूथ गेम देखेंगे 2018 से लेकर अभी तक के, तो एक चीज पाएंगे कि महाराष्ट्र हरियाणा यही दोनों टॉप करते हैं। मतलब या तो कभी महाराष्ट्र करेगा कभी हरियाणा करेगा, बस यही कहानी जो है वो चलती रहती है। तो इस बार किसने टॉप किया है, महाराष्ट्र के द्वारा टॉप किया गया है। 56 गोल्ड इसने जीते हैं, 55 सिल्वर है और 50 ब्रोंज मेडल है, टोटल मिलाकर 161 मेडल है। वहीं हरियाणा की बात करें तो 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 ब्रोंज के साथ में 128 इसके टोटल मेडल है। फिर आता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो क्या है, मध्य प्रदेश। सर मध्य प्रदेश का क्या हुआ, मध्य प्रदेश को 39 गोल्ड मिले, 30 सिल्वर मिले और 27 ब्रोंज मिलकर टोटल 96 मेडल जो है मिले हैं। अब आपको गोल्ड सिल्वर ये हरियाणा के मध्य प्रदेश के याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश पर फोकस करेंगे। मध्य प्रदेश का पता होना चाहिए कितने स्वर्ण जीते, कितने रजत पदक जीते, कितने कांस्य पदक जीते, टोटल कितने पदक जीते। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अच्छे से क्लियर कट पता रहे। क्लियर हो गई बात, अब समझ में आ गया। पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, ये पूछा जा सकता है, ये रैंकिंग पूछी जा सकती है फर्स्ट सेकंड थर्ड की, और फिर मध्य प्रदेश का डेटा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब वेन्यू की अगर बात करें तो ये जो इवेंट है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित हुआ था। यहां से तो बिल्कुल क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए टोटल मिलाकर कितने 11 वेन्यू थे, जो कि कितने शहर में थे, 8 शहर में थे। अब आप सोचोगे 8 शहर में 11 वेन्यू कैसे हो गए, एक शहर में 2 वेन्यू हो गए, क्या दिक्कत है उसमें। मतलब जैसे मान लो इंदौर है एक वेन्यू, तो इंदौर में विजयनगर में एक मैच चल रहा है, एक भवरकुआ पे चल रहा है, तो 2 वेन्यू हो गए वो। बस इसी तरीके से 2 स्थल जो है, 2 स्थान जो है, 2 वेन्यू जो है वो हो गए। अब टोटल कितने थे मध्य प्रदेश में, 8 थे, और एक जो है वो अलग था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। साइकिलिंग के लिए जो ट्रैक साइकिलिंग होती है, इसके लिए मध्य प्रदेश में फैसिलिटी नहीं थी, और इसी को कहां पर करवाया गया है, दिल्ली में करवाया गया है। मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम में 8 जगह तो मध्य प्रदेश की थी, और एक जगह जो थी वो कहां की थी, वो थी दिल्ली की। ये आपको ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से थे, तो उनको देखिए, याद करना भी आसान है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये तो होगा 4 बड़े बड़े नाम। अब क्या बचे, 4 छोटे छोटे नाम, है ना, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जरा क्या क्या आ रहा है, उज्जैन आ रहा है ना, उज्जैन क्या हो गया, इंदौर के पास, ये भी कोई कम छोटा नहीं है। फिर इधर आ जाइए, मंडला बालाघाट एक साथ आ रहा है, मंडला बालाघाट, है ना, ये एक साथ आ रहे हैं।
और एक ही बच रहा है महेश्वर। महेश्वर किस में आता है? खरगोन जिले में आता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उज्जैन और महेश्वर को रिलीजियस वे में याद कर लो, बाकी ये 4 बड़े बड़े याद हो गए, और मंडला और बालाघाट, ऐसे करके 8 आपको याद हो जाएंगे। साइकिल ट्रैकिंग के लिए, ये साइकिल ट्रैक साइकिलिंग के लिए दिल्ली था, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रख लेना, है ना। ये नाम जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से थे इनका विशेष तौर पर ध्यान रख लेना, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। इनमें से कौन सा शहर नहीं था, इनमें से कौन सा शहर था, इसीलिए। अब आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट्स। अब इसके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 11 एथलीट ऐसे थे, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश का हुआ है, इसमें 11 एथलीट ऐसे थे जिन्होंने 15 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिए हैं। कितने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिए? मतलब ये खेलो इंडिया यूथ गेम इतना जबरदस्त सक्सेस रहा कि इसमें 11 खिलाड़ियों ने, है ना, 11 खिलाड़ियों ने 15 नेशनल रिकॉर्ड जो बने हुए थे उनको तोड़ दिया है। अब इसमें से जो अवार्ड है, इसमें से जो टूटे हैं नेशनल रिकॉर्ड, उसमें से 9 तो वेट लिफ्टिंग से ही टूटे हैं, है ना, और फिर 4 एथलेटिक्स से टूटे हैं, और 2 जो है वो किससे? स्विमिंग में, तैराकी में टूटे होंगे। मतलब टोटल जो 15 बन रहे हैं, तो 9 और 4 13 और 2 15, मतलब 9 जो है वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से, 2 जो है वो तैराकी से, और 4 जो है वो एथलेटिक्स से न्यू रिकॉर्ड जो है वो बने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई। यहां से एक डायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, कितने नए रिकॉर्ड बने हैं? तो 15 नए रिकॉर्ड बने हैं। कितने लोगों ने बनाए हैं? तो 11 लोगों ने 15 रिकॉर्ड बना दिए हैं। अब टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे, कितने इसमें खेल थे? तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने गेम्स थे? तो 27 खेल थे। पिछले साल कितने थे? 25 थे। जो हरियाणा में हुआ था उसमें 25 खेल थे, इस बार बढ़ाकर 2 खेल बढ़ाए गए हैं। अब यही 2 खेल वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कौन सा है? एक है फेंसिंग, है ना, जिसको हम कहते हैं तलवारबाजी। मैंने अभी आपको बताया था भवानी सिंह के बारे में, कल एमपीजीके में क्वेश्चन पूछा था, और अचिन के बारे में बताया था, अचिन कौर के बारे में बताया था कि जबलपुर में फेंसिंग एकेडमी और वो चलाते हैं, है ना, बहुत बढ़िया प्लेयर है मध्य प्रदेश के। तो वही फेंसिंग, वही तलवारबाजी जो है उसको रखा गया है, और वाटर स्पोर्ट्स को रखा गया है ना, जो जल क्रीड़ा होती है उसको रखा गया है। अब वाटर स्पोर्ट्स में आपको पता है मध्य प्रदेश में भोपाल में बहुत बढ़िया उन्होंने बना रखा है, एकेडमी जो है बना रखी है, और इसी में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, जैसा एक है कयाकिंग, एक है कैनोइंग, एक है कैनो सेलो, है ना। ये 3 खेल जो है वो इसके अंतर्गत, वाटर स्पोर्ट्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो 2 ही टोटल खेल जोड़े गए हैं, कौन कौन से? एक तलवारबाजी और एक जल क्रीड़ा या वाटर स्पोर्ट जिसको हम कहते हैं, और उसके अंतर्गत कायाकिंग, कैनोइंग और कैनो स्लैलोम जो है वो जोड़ा गया है। अब ये क्या है, इसको अगर आपको पढ़ना है, पता करना है, तो सिंपल है, गूगल पर खोलना, ये नाम लिखना, इमेजेस पे जाना, आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा। कहीं पर छोटी बोट है, कहीं पर बड़ी बोट है, इस तरीके से अलग अलग तरीके से ये होती है रेसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब ये इवेंट जो है वो कहां कहां पर हुआ है इसको समझ लीजिए। यहां से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, आप कहोगे अभी तो बताया सर आपने, नहीं, यहां पर देखो एक और अंतर है। नई दिल्ली में जब हुआ था तो हरियाणा बाजी मारा था, पुणे में जब हुआ तो महाराष्ट्र ने बाजी मारी, फिर जब आसाम के गुवाहाटी में हुआ तो फिर से महाराष्ट्र ने बाजी मारी, हरियाणा के पंचकुला में हुआ फिर से हरियाणा आ गया। देख रहे हो, हरियाणा फिर महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, अब फिर महाराष्ट्र आ गया। यही दोनों जो है वो टॉप करते हुए चल रहे हैं। सेकंड नंबर पर भी देखो महाराष्ट्र, हरियाणा, हरियाणा, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो 1-2 तो इसी में फिक्स है कि यही 1-2 जो है वो एक तरीके से चल रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप याद रख लेना कि 18 में कौन जीता, 19 में कौन जीता, 20 में कौन जीता, 21 में कौन जीता। अब याद रखना ये 21 वाला हुआ 22 में है, ये याद रखना, ये जून में हुआ था पंचकुला में, और ये जो 2022 वाला लिखा है ये 2023 में हुआ है, ये बता चुका हूँ स्टार्टिंग में मैं आपको। चलिए अब नेक्स्ट। तो दोस्तों यहां तक थी कहानी जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। एक इसमें शायद चीज जो है वो मिसिंग है, वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। वो चीज मिसिंग ये है कि ये जो 15 रिकॉर्ड टूटे थे, वो मैं नाम याद भी नहीं आ रहा मुझे, ये जो 15 रिकॉर्ड टूटे हैं इसमें से एक नेशनल रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के प्लेयर के द्वारा तोड़ा गया है। वो नाम ये इसमें स्लाइड में मिस हो गया है, और वो नाम मेरे दिमाग से भी मिस हो गया है। तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, या जो नेक्स्ट क्लास कल हम 3:30 बजे मिलेंगे तब मैं आपको उनके बारे में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, 3 तरह के बैच जो है वो अनअकैडमी ने इस मंथ में लॉन्च करे हैं। कितने तरह के? 3 तरह के बैच जो है लॉन्च करे हैं। एक लॉन्च किया है जो अभी प्रीलिम्स के लिए है, एक 16 मार्च को है जो अगले वाले प्रीलिम्स मेंस के लिए है, और एक जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए लॉन्च किया गया है।
अब एक बैच जो है फरवरी से चल रहा है, इसमें दोस्तों मैं एमपीजीके और साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूँ। आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के प्लस पर आ जाइएगा, है ना। एक नया बैच कोर्स जो है वो हमारे द्वारा चालू किया गया है, रिवीजन बैच, जो इस बार के प्रीलिम्स के लिए है। इसमें मैं 1 अप्रैल से आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चालू कर रहा हूँ, यूनिट 9 चालू कर रहा हूँ, जो आपकी 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको यूनिट 9 में कोई दिक्कत है तो भी आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अब ये सारा जो चीजें हैं आपको स्टोर पर भी मिल सकती है। अब स्टोर कहाँ है सर, कहाँ दुकान लग रही है, तो कुछ भी नहीं है, अनअकैडमी की ऐप खोलिएगा, एमपीपीएससी सेक्शन में जाओगे तो यहाँ स्टोर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस स्टोर नाम के ऑप्शन पर जाओगे तो आपको इस तरह का बैच देखने को मिल जाएगा। इसमें सब लिखा होगा, कितनी क्लासेस होंगी, कौन सी भाषा में होगी, कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सारी जानकारी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब क्लास के बाद याद से दोस्तों लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको ऐसा लगा हो कि नहीं सर हमें काम की चीज़ें इसमें मिली है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इसको पढ़ पाए और हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होता रहे। आप लोगों से कल जो है अब नेक्स्ट मुलाकात होगी, कब, कल होगी कितने बजे, 3:30 बजे। डेली 3:30 बजे मेरी क्लास रहती है यूट्यूब पर, है ना। तो कल 3:30 बजे मिलेंगे, जिसमें जो हम एमपीजीके के एमसीक्यू पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे। वहां पर हम एमपीजीके एमसीक्यू प्लस एमपी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली एमपी का करंट अफेयर मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको एमपी के करंट अफेयर में दिक्कत आ रही है तो आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। एमपीजीके के एमसीक्यू में आपको चेक करना आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।